थर्ड फैक्टर है हमारा प्रेशर। कौन सा फैक्टर है थर्ड हमारा? प्रेशर। तो फैक्टर नंबर थर्ड इज प्रेशर, है ना। और जब भी हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो याद रखना है प्रेशर को बढ़ाने पर हमेशा सॉलेबिलिटी जो होती है, सॉलेबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो क्या होती है बच्चों? हमेशा बढ़ती है। और यही बात किसने बोली? हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने। तो किसने बोली? हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने यही बात बोली। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरी ने क्या बोला। प्रेशर के अंदर ही हम किसको पढ़ रहे हैं बेटा? हेनरीज, है ना। इसको बी डालें क्या? हेनरीज लॉ। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं। तो हेनरीज लॉ ने क्या बोला? हेनरी ने बोला द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ gas of a gas in liquid is directly proportional देखो PORTIO, directly proportional to the pressure of gas। तो हेनरी ने क्या बोला? कोई भी गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा वो गैस उतना ही ज्यादा क्या होगी? सॉलेबल होगी लिक्विड के अंदर। ठीक है, यानी गैस की जो सॉलेबिलिटी है, सॉलेबिलिटी को डिनोट कर रहा हूं एस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर ऑफ गैस के। तो ये क्या है? सॉलेबिलिटी ऑफ गैस। और अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा? के एच इंटू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, बोलो ये बात पता पड़ा? बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है ना। ये जो हेनरी ने अपनी रिलेशन दी, जो हेनरीज लॉ के बारे में बोला, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। याद रखना, ये पूछा जाता है हेनरीज लॉ इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। तो क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। तो इसको लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, है ना, कि इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या है? एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। बोलो क्लियर है? देखो जब ये सारी बातें हेनरी ने बोली, वहीं पर एक साइंटिस्ट और थे डाल्टन्स, जो इंडिपेंडेंटली, उनका हेनरी से कोई लेना देना नहीं था, वो उसको नहीं जानते थे, वो उसके रिश्तेदार पड़ोसी नहीं थे, वो अपना अलग रहते थे, दूसरी कंट्री में रहते थे। वहां पे वो भी ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे और वो भी क्या बोल रहे थे कि भैया जिस गैस के का प्रेशर ज्यादा है उसका पानी में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो भी ये बात बोल रहे थे। और वहीं पैरेलली हेनरी ने भी अपनी दूसरी डेफिनेशन यानी अपनी दूसरी स्टेटमेंट दे डाली। और हेनरी की दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? हेनरीज की दूसरी स्टेटमेंट थी बेटा हमारी, लिख देते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, यहां लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखेंगे, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या थी हेनरी की? द पार्शियल प्रेशर of a gas, the partial pressure of a gas in vapor phase, the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to its mole fraction in the solution, है ना, at constant टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? अपना टेम्परेचर अपना कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस हेनरी ने क्या बोला? किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर, सबसे पहले समझो पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पता पड़ा? पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हैं? पता ही नहीं है। देखो मैं इस दीवार पे प्रेशर लगा रहा हूं, इस दीवार को धक्का,
यस व्हाइट बोर्ड को धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसका प्रेशर है? सिर्फ मेरा, तो वो सिर्फ क्या है? प्रेशर है। लेकिन मैं तुम लोगों से बोलूं कि चलो भाई चलो आओ मेरे साथ पागलपंती करो, साथ मिलकर के धक्का मारेंगे, तो पहले मैं अकेला धक्का मार रहा था, अब ये दीवार थी और यहाँ पे मैं तो धक्का मार रहा हूं इसको, है ना, लेकिन साथ साथ मेरे साथ 2-3 बच्चे और आ गए, बोले सर हम भी धक्का मार रहे हैं, तीसरा भी आ गया वो भी धक्का मार रहा है ना, चौथा यहाँ पे है वो बस खड़े होकर मजे ले रहे हैं और बस हाथ लगा रखा है कि देखो सर मैं तो धक्का मार रहा हूं बस, है ना। तो अब क्या जो चारों लोग हैं सबका प्रेशर थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा? क्या सब सेम प्रेशर लगा पाएंगे? ये प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी के हाथ मेरे हाथ से छोटा होगा, किसी का बड़ा भी होगा, तो एरिया भी चेंज हो रहा है, फोर्स भी किसी में मेरे से ज्यादा जान होगी, किसी में मेरे से कम जान होगी, है ना। तो इसका मतलब प्रेशर सबका अलग अलग है। जब अकेला इंसान प्रेशर लगा रहा था ना तो उसको प्रेशर बोला गया, लेकिन जब एक से ज्यादा लोग मिलकर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर, यानी सबका अलग अलग प्रेशर है ना, तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा और इसका कुछ होगा। बोलो समझ आया पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट है। अगर एक गैस प्रेजेंट होती तो क्या देखते? सिर्फ मोल देखते। अब एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट है ना, तो गैसेस का क्या देखेंगे? फ्रैक्शन देखेंगे। इसका मतलब हेनरी ने क्या बोला? देखो, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। और अगेन अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो इक्वल होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखो ये वाला फॉर्मूला ही हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब देखो सुनो, व्हाट इज KH? KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो या हेनरीज कांस्टेंट हो, सेम ही चीज है, ठीक है। दूसरी चीज, द वैल्यू ऑफ KH, या ऐसे लिखे कि KH या हेनरीज कांस्टेंट इज द KH इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। KH क्या होता है? गैस की कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? अगर आप गैस को चेंज करोगे तो KH भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते KH फॉर एवरी गैस इज डिफरेंट। हर एक गैस के लिए KH क्या होता है? डिफरेंट होता है। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो पहली तो ये हो गई, दूसरी देखो, दूसरी KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी सॉलेबिलिटी जो होती है, सॉलेबिलिटी ऑफ गैस उतनी क्या होती है? हमेशा कम होगी। याद रखना, हमेशा कम होगी। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा गैस की सॉलेबिलिटी कम होगी। यानी KH की वैल्यू बढ़ने पे गैस की सॉलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। KH किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू भी बढ़ती है। और बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो गैस की सॉलेबिलिटी कम होगी। तो सॉलेबिलिटी क्या हुई? कम हो गई। बोलो ये बात याद रहेगी? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हेनरी लॉ कैसा एनालिसिस है? क्वांटिटेटिव। दूसरा क्या आएगा? KH के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। KH टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। बोलो पता चल रही है बातें? पक्का? आसान है। तो यही क्या है आपका हेनरीज लॉ। अब जल्दी से इसको नोट करो ताकि हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन करें और उसकी एप्लीकेशन पढ़ें। तो क्विकली नोट करो जरा। चलो देखो, नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में, कि हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब हम हेनरीज लॉ को कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहला तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। तो नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक जो है आपकी, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, या सोडा का जो सोडा वाटर होता है, उनमें हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर का यूज करते हैं CO2 को उसके अंदर
मिक्स करने के लिए। बोले ये बात समझ आई? पहला। दूसरा क्या बोला है यार, ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे एक पहाड़ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आपके ऊपर क्या होगा, एटमोस्फेयर की लेयर्स होंगी, है ना, एटमोस्फेयर की लेयर होंगी, तो एटमोस्फेयर की लेयर क्या कर रही होंगी, आपके ऊपर प्रेशर डाल रही होंगी। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़े और आप यहां पे पहुंच गए, तो जरा बताओ लेयर कम हो गई, और लेयर कम हो गई तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जमीन पे जो है वो प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल है 1 एटमोस्फेयर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ना पहाड़ पर, तो लोग बोलते हैं पहाड़ पे जाने के बाद सांस नहीं आ रही, है ना, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही ये कि जैसे जैसे आप ऊपर गए ना, तो क्या हुआ, लेयर कम होती गई। ऑक्सीजन तो है लेकिन अब प्रेशर कम हो गया। अब एक चीज सुनो, ऑक्सीजन वहां पे भी थोड़ा बहुत ही अंतर था, काफी था, लेकिन अब प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व हो पाएगा। ब्लड इज अ लिक्विड, ऑक्सीजन इज अ गैस, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस क्या होगी, आपके ब्लड में क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे आप थे, आपके ब्लड में गैस सॉल्युबल हो रही थी, आप सांस ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ पे चढ़े, तो एक टाइम ऐसा अगर आप पहाड़ पे एकदम ऊपर पहुंच गए तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपके ब्लड में, कम हो गई। और अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन आपके ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा, और आपको सांस लेने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या होगा, अगर कुछ टाइम आप वहां पे रहोगे तो आप ब्लड क्या है, आपकी बॉडी क्या है ना, अपने आप को चेंज करेगी। आपकी बॉडी क्या करेगी, बोलेगी अच्छा पहले ब्लड में 10 हीमोग्लोबिन थे, अब 20 बनाऊंगी, डबल बनाऊंगी, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ पाऊं। कि ऑक्सीजन कौन पकड़ता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड। इसलिए जो पहाड़ी होते हैं ना, पहाड़ी जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनके गाले टमाटर से लाल लाल से रहते हैं, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। पता चला, क्लियर है। ये था सेकंड केस। इसका मतलब हाई एल्टीट्यूड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो क्लियर है। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे तो आपने बात की सर हम पहाड़ पे चढ़ गए, लेकिन जैसे ही आप नीचे आए तो यहाँ पे ये जमीन थी, अब नीचे पानी है, समुद्र है, अब आप यहाँ पे तैर रहे हो, है ना, चश्मा लगा के, है ना, ऐसे मान लो चश्मा लगा रखा है, आप तैर रहे हो। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो गोताखोर है ना, वो भी 10 मीटर से नीचे तो आज तक कोई गया ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, 10 मीटर के नीचे जाएगा ना तो ब्लड में गैस इतनी सॉल्युबल हो जाएंगी, इतना कि बॉडी फट जाएगी। समझ पा रहे हो, इतनी गैस सॉल्युबल हो जाएगी, नसें फट जाएंगी। पता पड़ा पानी में 10 मीटर पहुंच गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई, लाश तैर रही है, तैर तैरते ऊपर आ गई, है ना। दूसरा, पानी में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो नाइट्रोजन गैस क्या है, पानी से आपके ब्लड में आएगी। और जब आप वापस ऊपर आओगे, एक बात बताओ, जब पानी के नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, गैस अंदर आ गई, ऊपर आओगे तो प्रेशर कम हुआ, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है वो ज्यादा सॉल्युबल थी आपके ब्लड में, तो वो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाई। और अब क्या होगा, हाथ में छोटे छोटे से बैंड्स पड़ जाएंगे, बैंड्स में बबल्स बन जाएंगे नसों में, और वो बबल्स बहुत दर्द भी करते हैं, बहुत खतरनाक है, उनसे जान भी जा सकती है। पता चला। तो उससे बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर जो गोताखोर होते हैं, उन्होंने क्या किया, वो अपने ऑक्सीजन टैंक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, वो ऑक्सीजन देखो कितना कम ले जा रहे हैं, 32.1%। वो ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम गैस, क्योंकि ये पानी में ज्यादा आपके ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है पानी से। पता चला। बोलो कोई डाउट। देखो यहाँ पे नोट में एक बात और लिखी हुई है, क्या बोला गया है कि आपके पास दो तरह का पानी है, एक तो प्योर वाटर है, एक तो क्या है, प्योर वाटर है, और दूसरा है बच्चों आपका एक सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्ट पड़ा हुआ है। अगर सॉल्ट पड़ा है तो सॉल्ट के आयंस है, दिख रहा है। अब गैस जो है, मानो ऑक्सीजन गैस, तो जो O2 गैस है ना, प्योर वाटर में मोर सॉल्युबल होगी, क्या होगी, मोर सॉल्युबल, जबकि इस सॉल्यूशन में O2 गैस जो है या कोई भी गैस जो है वो क्या होगी, लेस सॉल्युबल होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब जहां पे खाली स्पेस थे वहां पे आयंस भी आ गए। तो देखो क्या लिखा है, गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट्स होता है ना, या एसिड बेस जो आयन दे, है ना, इन देन इन प्योर वाटर। यही जो मैंने बताया वही लिखा है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा सॉल्टिंग आउट इफेक्ट। ये पूछा जा सकता है।
अच्छा, अगर चीनी मिला दी तब भी यही चीज होगी, लेकिन उस इफेक्ट का कोई नाम नहीं है। तो चीनी जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसे ही होता है। बोलो क्लियर है? तो एक बार इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देन हेनरीज लॉ खत्म करेंगे, है ना। करो नोट।